हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो बोलते हैं उस पर सियासत होती है। आज उन्हीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है और ऐलान किया है कि भाजपा ने सब कुछ किया है लेकिन हर सीट को हम जीत रहे हैं। दिग्विजय सिंह वो नेता है जो प्रदेश की हवा को भांप कर बयान देते हैं। आज भाजपा और अनुभवी नेता दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिए हैं उसको लेकर यह कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह का दावा मजबूत है या फिर 15 साल की शिवराज सरकार का दावा मजबूत है। दावा मजबूत है सरकार का, दावा मजबूत है सिंधिया का, कि दावा मजबूत है कमलनाथ का। देखिए इस खास रिपोर्ट को और सुनिए दिग्विजय सिंह के उस बयान को जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि सरकार कमलनाथ की बन रही है। पार जन समर्थन मिला है, उसके लिए हम सभी मतदाता भाइयों और बहनों को धन्यवाद देंगे, उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे। कल इस बारे में समीक्षा हुई थी और कमलनाथ जी ने लगभग सारे हमारे वो प्रतिनिधिगण जिन्हें क्षेत्र का ऑब्जर्वर व जिम्मा सौंपा था उनमें पूरे तरीके से ये नतीजा सामने आया है। कोई ऐसी सीट, राजू कोई असल में चलिए छोड़ो, आप ही आगे आ जाओ यार। हो गया। अरे समीक्षा में ये बात सामने आई है, कोई ऐसी सीट नजर नहीं आ रही है जहां हम लोग पीछे हो। जनता चुनाव लड़ रही थी और पूरे हिम्मत के साथ प्रलोभन देने के बावजूद भी किसी प्रकार से वे प्रभावित नहीं कर पाए। हमें दुख इस बात का है कि माननीय चुनाव आयोग को हमने संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची दी थी और विशेषकर हमने सुमावली क्षेत्र की और मैगांव क्षेत्र के लिए जो संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची दी थी और नामजद हम लोगों ने बताया था कि कौन कौन पुलिस कर्मचारी वहां पर हैं जो इस प्रकार से भाजपा के उम्मीदवारों को सहयोग करेंगे। लेकिन सुमावली में दिन भर गोली चलती रही। महिलाओं को, गरीबों को वोट डालने नहीं दिया गया। मतदाताओं ने शिकायत की कि हमें वोट डालने के लिए मौका नहीं मिला। उन्होंने थाने का घेराव किया, सुमावली थाने का। उसके बावजूद भी मुझे इस बात का दुख है कि माननीय चुनाव आयोग ने शिकायत करने के बावजूद भी उसका संज्ञान में नहीं लिया। रीपोलिंग की हमने मांग की थी मैगांव में और सुमावली में। अगर हमारी बात पर ध्यान देते
तो जिस प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने के लिए गोलियां चली हैं दिन भर, मोटरसाइकिलें जला दी गई, पथराव किया गया, वो घटनाएं नहीं होती। मेरा यह आरोप है जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर और जिला एसपी इस मामले में पूरे तरीके से असफल रहे हैं। और मुझे इस बात का दुख है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के जो पर्यवेक्षक आए थे, जो पुलिस के पर्यवेक्षक भी थे और आईएएस के भी थे, वे भी इस पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं रख पाए। मैंने मांग की है कि माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग को इन सारी घटनाओं के लिए लोगों की जिम्मेदारी तय करना चाहिए और जो मतदान के समय गोलियां चली, लोगों को मारा पीटा गया, मारने की धमकी दी गई, गाड़ियां जलाई गई, उन्हें तत्काल न केवल गिरफ्तार किया जाए लेकिन उनसे सख्त से सख्त सजा उनको दिलाने का प्रयास किया जाए। और जिन अधिकारियों ने शांतिपूर्ण मतदान कराने में जो असफल रहे हैं, उनकी गोपनीय प्रतिवेदन में, उनके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में डिरेवेशन और इलेक्शन ड्यूटी के कमेंट्स उसमें नोटिस करना चाहिए। उसके बावजूद भी दावे के साथ हम लोग कह रहे हैं कि आप आश्चर्यचकित मत होना जब 2800 सीटों पर कांग्रेस जीते। सर, पी शर्मा जी कह रहे हैं कि 28 सीटों की कांग्रेस जीत भी गई तो सरकार कैसे बनाएगी, उनको 29 सीटें चाहिए। वो भूल जाते हैं, वे कृषि के स्नातक हैं, शायद कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाती है। अभी 229 है, 229 के लिए बहुमत होता है 115, 87 और 28 कितने होते हैं? 115। तो शायद वो गणित में कमजोर है। सरकार सख्त बनाने, कानून बनाने की बात कह रही है। बनाए ना, विधानसभा में लाए। मोहन भागवत भोपाल आए, हाँ, मोहन भागवत जी का पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में भोपाल विशेषकर और इंदौर में आना जाना काफी हो रहा है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जिस चाल चरित्र और चेहरे की बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू से करती आई, जिस प्रकार से शुरू से संघ के प्रचारकों में ये बात बताई जाती थी, वो सब अब मौजूदा भाजपा और मौजूदा संघ के कार्यकर्ताओं में नजर नहीं आती। वो पीढ़ी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, कुशवाहा ठाकरे जी की चली गई, जिनका की एक आदर्श के रूप में वे जाने जाते थे। आज के भाजपा के नेता उन्हें केवल पैसा कमाना, ठेकेदारी करना, अवैध रूप से काम करके कमाना, उसमें उनके कितने वे माहिर हैं उस पर आंकलन किया जाता है। यही मैंने अनुरोध किया है मोहन भागवत जी से कि वे बाकी सब अपने जो संगठन का कार्य वो करें, लेकिन जो एक मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए राजनेताओं का, आपके संघ के प्रचारकों का, उस पर भी तो ध्यान दें। सर, जो नए लोग शामिल हुए बीजेपी में, उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है क्या? उनको तो 35 करोड़ रुपए मिल गए। सर, शिवराज जी कहना है कि 10 तारीख के बाद शिवराज जी कहेंगे कि सिंधिया की वजह से हम लोग हार गए, और सिंधिया जी कहेंगे कि शिवराज जी की वजह से हम लोग हार गए। ठीक कहा कमलनाथ जी ने।
सर जिस तरीके से विधायक तोड़े जाते अनावरण नहीं हो रहा है सर यहाँ पे। आखिर तक जिस तरह से विधायक राहुल लोधी तक जिस तरह का सिलसिला चला, तो ये रिजल्ट की जो आप दावा कर रहे हैं, तो इस तरह की संभावनाएं तो और बढ़ेंगी, तो क्या आपकी रणनीति? देखो बात ये है, टिकाऊ टिकाऊ रहता है, बिकाऊ बिकाऊ रहता है, तो उसको देखते हैं क्या होता है। सर सरकार ने अनावरण नहीं हो रहा है, अर्जुन जी की प्रतिमा का अनावरण निश्चित तौर पर अर्जुन सिंह जी की मूर्ति का अनावरण तत्काल होना और इस बारे में प्रयास करेंगे। सर ये आरिफ मसूद के कॉलेज में कार्रवाई हो रही है, सडनली हो रही है, इतने सालों से वो कॉलेज था, अब उसको ग्रीनलैंड में बता के जो है कंस्ट्रक्शन, तो ये टाइमिंग का इशू है क्या सर? बात ये है, भारतीय जनता पार्टी शक्ल देखकर काम करती है। जो स्थानीय विधायक यहाँ के हैं, रामेश्वर शर्मा जी, उन्होंने कितनी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, किसी ने उसकी जांच की है क्या आज तक? या नियमों को तोड़कर यहाँ के माननीय मंत्री जो हैं, उन लोगों ने जो यहाँ जो काम किया हुआ है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? सरकार ने कल फिर 1000 करोड़ का कर्जा लिया है, पिछले 7 महीने में 9 बार कर्जा ले चुके हैं। बात यह है कि केंद्र सरकार से जो जीएसटी का कंपनसेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, हर प्रांत में दिक्कत है। लेकिन सिंधिया जी बोलते खजाने खोल दिए। ये खजाने में जब पैसा नहीं है तो खाली खजाने को खोलने का मतलब क्या है? कि सिंधिया जी बताएं तो कि कौन सा खजाना है जो कि शिवराज जी ने खोल दिया और जो कमलनाथ जी ने चाबी में बंद कर रखा था, ये बता दो दे। सर क्या उधारी लेकर घी पीने वाली कहावत मध्य प्रदेश कोई नई बात नहीं है। जब 2003 में मैंने सरकार छोड़ी थी तब 23,000 करोड़ था, अब शायद 2 लाख करोड़ के आसपास है। 2,14,000 विकास हो रहा है मध्य प्रदेश? विकास कहाँ हो रहा है? विकास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ठेकेदारों का और नेताओं का और उन नेताओं से संबंधित अधिकारियों का। एक पीडब्ल्यूडी में ईएनसी को कितने साल तक रखा रिटायरमेंट के बाद, आपको तो मालूम है ना? सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।